हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ रिच इगोइस्टिक बॉयफ्रेंड का पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जंगकुक तेयंग को उसके पैर पकड़कर रोता हुआ देखकर शॉक में चला जाता है। तेयंग यहाँ कहता है, जंगकुक प्लीज़ लव, प्लीज़, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, ऐसा मत करो प्लीज़ लव। मैं तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगा। तुम्हें पता नहीं है मैंने इन 1.5 मंथ्स में तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है लव। जंगकुक तेयंग से अपने आप को दूर कर लेता है और वो अपने पैरों को पीछे कर कहता है, नो ते, तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और तुमने मेरे पैर क्यों छुए? मैं तो तुम्हारी शू के भी लायक नहीं हूँ, है ना? तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कहाँ और मेरे स्टैंडर्ड्स कहाँ? तुम हाई स्टैंडर्ड्स के हो और मैं लो स्टैंडर्ड्स से बिलोंग करता हूँ। जंगकुक की बातों को सुनकर तेयंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था कि उसने कैसे जंगकुक को जिमिन, यूंगी और वायन के सामने नीचा दिखाया था। और वो अपना हाथ जंगकुक के हाथ की तरफ ले जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, जंगकुक मैं जंगकुक तेयंग की बातों को काटते हुए कहता है, क्यों किम तेयंग, तुम मेरे जैसे चीप पर्सन के घर में क्यों आए हो जो इतना ज़्यादा लो स्टैंडर्ड का है, जो तुम्हारे स्टैंडर्ड का है ही नहीं। किम तेयंग, शायद आप गलत घर में आ गए हैं। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जो रोज़ क्लब्स जाता है और उन क्लब्स की गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करता है और पता नहीं क्या क्या करता है। Who cares? जंगकुक के आंखों में ये सब कहते हुए आंसू आने लगते हैं, बट वो अपने आंसुओं को पोंछकर फिर से तेयंग से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे तुम जैसे हाई क्लास इंसान से शादी करने का कोई शौक नहीं है, चले जाओ। आई डोंट केयर, तुमने मेरे फादर को जो भी बोला है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनसे बात करूँगा। तभी तेयंग जल्दी से आते हुए जंगकुक के पैरों को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, जंगकुक, मैंने तुम्हें कहा ना लव, मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही रहूँगा। तेयंग ये सब बहुत डरते हुए कह रहा था। वो जंगकुक को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। उसके अंदर अजीब सा डर बैठ गया था। वो जंगकुक के पैरों को काफ़ी ज़्यादा टाइटली गले लगाए हुए था। उसे डर था कि जंगकुक उससे दूर ना चला जाए। बट यहाँ जंगकुक सोच रहा था कि तेयंग का ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। तेयंग ने जंगकुक के पैरों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था। जंगकुक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट अनइंटेंशनली जंगकुक तेयंग को बहुत ज़ोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से तेयंग पीछे की तरफ जाके गिरता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो तेयंग की तरफ जाने ही वाला था, बट वो कुछ सोच कर पीछे आ जाता है और तेयंग से कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। यहाँ तेयंग काफ़ी ज़्यादा रोने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी, बट वो फिर भी रोते हुए जंगकुक को कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। और वो ऐसा कह के गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। जंगकुक कुछ आगे बोल पाता उससे पहले ही तेयंग बेहोश हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ तेयंग जैसे ही ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है, जंगकुक फ्लिंच हो जाता है और वो तेयंग को ज़मीन पे नीचे गिरा हुआ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। जंगकुक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घबराते हुए तेयंग के पास दौड़ते हुए जाता है और वो तेयंग का फेस अपने लैप पर रख कर तेयंग को उठाने की कोशिश करता है। जंगकुक घबराते हुए कहता है, ते ते तेयंग उठ नहीं रहा था। तेयंग सिर्फ बिना कोई एक्सप्रेशन के वहाँ पे लेटा हुआ था। तेयंग का पूरा फेस रोने की वजह से पेल हो गया था। जंगकुक काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने मॉम और डैड को चिल्लाते हुए ऊपर बुलाने लगता है। जंगकुक यहाँ पर तेयंग को नॉन स्टॉप किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी ते, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे शादी करूँगा। आई स्टिल लव यू ते, मैं स्टिल तुमसे प्यार करता हूँ ते, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ ते, मजाक बंद करो, मुझे डर लग रहा है।
तेयंग को स्टिल हिलता हुआ ना देखकर जंगकुक और ज़्यादा डर जाता है। वो तेयंग को अपने सीने से लगाकर उसे टाइटली हग किए हुए था। उसे ऐसा लग रहा था कि तेयंग उससे दूर चला जाएगा। तभी बाहर से किम फैमिली और जॉन फैमिली दोनों ही अंदर आ जाते हैं और तेयंग को नीचे सेंसलेस पड़ा हुआ देखकर दोनों ही फैमिली शॉक में थी। तभी मिस्टर जॉन तेयंग को उठाकर जंगकुक के बेड पे लिटा देते हैं और वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर देते हैं। जिन तेयंग के पास बैठकर रो रहा था, यहाँ जिमिन जो हमेशा जंगकुक की साइड लेता था, वो तेयंग को इस हालत में देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिमिन सीधे जंगकुक के पास जाकर उसका फेस अपनी तरफ कर उससे गुस्से में पूछता है, जंगकुक, तेयंग को क्या हुआ है? जंगकुक रोते हुए कहता है, जिमिना, वो ते अचानक बेहोश। जिमिन गुस्से में कहता है, तुमने उससे ऐसा क्या कहा कि वो बेहोश हो गया? देखो जंगकुक, मुझे पता है ते ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया और वो अपने किए के लिए अभी पछता भी रहा है। तुम खुद अपनी आंखों से देख सकते हो, है ना? जंगकुक पूरे टाइम अपने फेस को नीचे किए हुए था, बट जिमिन की ऐसी बातों को सुनकर वो अपना फेस ऊपर करता है। उसकी आंखों से नॉन स्टॉप पानी गिर रहा था। वो जिमिन को रोते हुए हक कर लेता है और रोते हुए जिमिन को कहता है, आई एम सॉरी जिमिना, मुझे नहीं पता था कि मेरे नो कहने से ते के साथ ये सब हो जाएगा। बट तभी जिमिन देखता है कि डॉक्टर रूम के अंदर आ रहे हैं। वो तुरंत जंगकुक से हग ब्रेक कर तेयंग के पास जाता है। युंगी, जिन और सब लोग वहाँ पे ही थे। मिस्टर जॉन और आरएम डॉक्टर के साथ रूम में आ जाते हैं। डॉक्टर यहाँ तेयंग को चेक करने लगते हैं। तेयंग अपने अनकॉन्शियस स्टेट में ही जंगकुक का नाम लिए जा रहा था। दोनों ही फैमिलीज तेयंग की ऐसी हालत को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे जिन अपने आप को रोने से रोक ही नहीं पा रहा था। मिसेस जॉन जिन को आके सहारा देने लगती हैं। डॉक्टर जैसे ही तेयंग को चेक कर लेते हैं, वो सबसे पूछते हैं, यहाँ पे जंगकुक कौन है? जिन रोते हुए जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक आगे आके कहता है, जंगकुक, मैं हूँ डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं, आई थिंक ये आपके हस्बैंड है ना? जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। डॉक्टर आगे कहते हैं, आपके हस्बैंड डेली खाने को स्किप कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं और ये किसी चीज़ को खोने की डर की वजह से बेहोश हो गए हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। अगर इनके ऊपर अभी ध्यान ना दिया गया तो ये मेंटली अनस्टेबल भी हो सकते हैं। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो टाइटली तेयंग का हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर कहते हैं, इन्हें कुछ ही देर में होश आ जाएगा। मैं इनके लिए मेडिसिन लिख रहा हूँ और इन्हें मेडिसिन टाइम पे दे दिया कीजिएगा। डॉक्टर ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं। यूंगी भी डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाता है। जैसे ही डॉक्टर चले जाते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक की तरफ अपनी फायरी आइज से देखते हैं और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। मिसेस जॉन डरते हुए कहती हैं, आप जंगकुक को कहाँ? मिस्टर जॉन मिसेस जॉन की बात को काटते हुए कहते हैं, मुझे जंगकुक से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कुछ देर के लिए मुझे परेशान मत करना। और ये वर्ड्स मिस्टर जॉन काफ़ी ज़्यादा कोल्डली कह रहे थे। मिसेस जॉन अपना मुंह बंद कर लेती हैं। यहाँ जंगकुक कुछ भी ना कहते हुए अपना हेड नीचे किए हुए था। मिस्टर जॉन जंगकुक को सीधे दूसरे कमरे में लेके आते हैं और गुस्से में जंगकुक से पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ? जंगकुक डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका होल फेस रोने की वजह से रेड सा हो गया था। मिस्टर जॉन फाइनली अपने आप को शांत करके प्यार से जंगकुक से पूछते हैं, जंगकुक, मैं तुमसे बस एक ही चीज़ बोलूँगा। मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे में रात भर रोते हुए देखा है। जंगकुक अपनी आंखें शॉक में वाइडन कर लेता है और वो मिस्टर जॉन की तरफ देखता है। मिस्टर जॉन कहते हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जंगकुक अपना फेस ना में हिलाता है। उसे समझ में आ गया था कि ते ने मिस्टर जॉन को सब कुछ बता दिया है। मिस्टर जॉन कहते हैं, तुम्हें पता है जंगकुक, वो बॉय तेयंग मेरे पास आकर मुझसे मेरी परमिशन मांग रहा था तुमसे शादी करने के लिए। वो चाहता ना
तो वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। तेयंग सच में तुमसे प्यार करता है, इसीलिए मैंने उसे माफ़ किया है। मैंने उसके अंदर वो रिग्रेट देखा है, इसीलिए मैंने उसे हाँ बोला है। उसे मैंने सेकंड चांस दिया है जंगकुक। उसने भी तुमसे यही कहा होगा ना। देखो जंगकुक, अब डरने से कुछ नहीं होगा। आई नो कि तुम डर रहे हो। पहले तो तुम्हें डर था ना कि मैं क्या कहूँगा, बट मैंने अभी तुम्हें परमिशन दे दी है जंगकुक। मुझे तेयंग पे भरोसा है, वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा। मैंने उसके साथ हर एक चीज़ के बारे में बात की है सन, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। जंगकुक कहता है, पर डैड, मिस्टर जॉन कहते हैं तुम अपने डैड पे भरोसा नहीं करते। देखो बेबी, तुम्हारा डैड है ना यहाँ पे, तो डर क्यों रहे हो। मैंने उसके फैमिली से तक बात की है, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। अपने डर को साइड में रखो। मुझे पता है कि तुम तेयंग से स्टिल प्यार करते हो। प्लीज़ सन, तुम अपने गुस्से में इतने अच्छे बॉय को अपने आप से दूर मत करो। इन फ्यूचर में अगर तुम किसी और से भी शादी करोगे तो क्या तुम वो प्यार किसी और को दे सकते हो। तेयंग रियली लव्स यू जंगकुक, इसीलिए वो मेरे पास आया। अब तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें क्या करना है। सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना, समझ गए। बट मैं एक बात कह दूँ, तेयंग तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर वेट करने के लिए तैयार है। ऐसा कह के मिस्टर जॉन बाहर की तरफ जाने लगते हैं, बट तभी जंगकुक कहता है, मैं तेरे से शादी करूँगा। मिस्टर जॉन कहते हैं, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो जंगकुक, तुम अपना टाइम लो। जंगकुक अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हुए कहता है, नो डैड, मैं श्योर हूँ, मैं तेरे से शादी करूँगा। यहाँ तेयंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो जिन को अपने बगल में देखकर जिन को घबराते हुए और रोते हुए कहता है, मॉम, जंगकुक कहाँ है। तभी उसे कुछ देर पहले जो भी हुआ वो धीरे धीरे याद आने लगता है और वो रोते हुए जिन से कहता है, मॉम मॉम, जंगकुक ने मुझसे शादी करने से नो बोल दिया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मॉम प्लीज़ मॉम, आप जंगकुक से बात कीजिए ना, उससे बोलिए ना कि मैं उसके साथ हमेशा लॉयल रहूँगा। मैं घर का सारा काम कर दूँगा मॉम, वो जैसा कहेगा वैसा रहूँगा। प्लीज़ मॉम, प्लीज़ जंगकुक को मुझे बस एक चांस देने के लिए बोलिए। तभी तेयंग साइड में देखता है कि मिसेस जॉन वहाँ पे हैं, तो वो उनसे भी बोलता है, आंटी आंटी प्लीज़, आंटी प्लीज़, आप जंगकुक से बात कीजिए ना, उसे बोलिए ना कि वो मुझे बस एक चांस दे दे। मैं कभी भी उसे रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा। तभी युंगी और जिमिन तेयंग के पास जाकर उसे शांत करने लगते हैं। तेयंग उन दोनों से भी बोलता है, जिमिन, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम जंगकुक को समझाओ ना कि वो मुझे सिर्फ एक चांस दे दे। जिन जाके आरएम को हक कर लेता है और वो उसके चेस्ट पे रोने लगता है। यहाँ तेयंग को ये सब करते हुए देखकर मिसेस जॉन की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। बट यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक रूम के बाहर से तेयंग को ऐसा बिहेव करते देख वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाता है। वो तुरंत रूम के अंदर एंटर करता है। यहाँ तेयंग जैसे ही जंगकुक को देखता है, वो तुरंत बेड पर से उठकर जंगकुक को जाकर गले लगा लेता है और वो उसके पूरे फेस पे किस करते हुए कहता है, आई लव यू जंगकुक, आई लव यू। ऐसा कह के वो जंगकुक के लिप्स पे किस करने लगता है। सब लोग अपनी आंखें शॉक की वजह से बड़ी कर लेते हैं। यहाँ जंगकुक तेयंग के एक्शंस की वजह से स्टैचू की तरह खड़ा हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मिस्टर जॉन मिसेस जॉन का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर लेके आ जाते हैं। युंगी, जिमिन, जिन और आरएम भी उनकी तरफ बिना देखे ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिमिन कहता है, कहाँ जा रहे हो, एटलीस्ट डोर तो क्लोज करो। युंगी जल्दी जल्दी में कहता है, तुम जाके क्लोज करो। जिमिन कहता है, क्या, मैं कैसे जाऊं। युंगी जिमिन की बात ना सुनते हुए उसे धक्का देने लगता है। जिमिन ना चाहते हुए भी डोर क्लोज कर देता है और वो सब लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा शाय सा फील हो रहा था, बट वो तेयंग के किस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तेयंग जंगकुक के वेस्ट को टाइटली पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। जंगकुक सडनली फ्लिंच हो जाता है और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए
तेयंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। यहाँ तेयंग के दिमाग में सिर्फ डर बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे किस को ब्रेक कर जंगकुक के नेक पे आके किस करने लगता है। जंगकुक लाइटली तेयंग को पुश करता है और वो कहता है, ते काम डाउन। तेयंग घबराते हुए कहता है, जंगकुक प्लीज लव, प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज शादी के लिए नो मत बोलो। जंगकुक तेयंग की ऐसी हालत को देखकर उसे समझाते हुए कहता है, ते शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो ते। जंगकुक धीरे धीरे तेयंग को बेड पे बिठा देता है। वो भी तेयंग के साइड में आके बैठ जाता है, बट तेयंग जंगकुक के लैप में आके बैठ जाता है और वो अपने दोनों पैरों को उसके वेस्ट पे चिपका कर वो जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा था उन दोनों की पोजीशन को देखकर। उसका होल फेस रेड हो गया था और वो तेयंग से कहता है, ते तुम। ते कहता है, मैं नहीं उठूंगा। और वो ऐसा कह के जंगकुक के नेक में अपना फेस डालकर उसके नेक के सेंट को इनहेल करने लगता है। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। वो धीरे धीरे अपने हाथ तेयंग के बालों में ले जाता है। तेयंग जैसे ही अपने बालों में जंगकुक का हाथ फील करता है, वो काम हो जाता है। वो धीरे धीरे जंगकुक के नेक में ही रोने लगता है। जंगकुक को फील हो रहा था कि तेयंग रो रहा है, बट वो कुछ भी नहीं कहता। वो ऐसे ही तेयंग के बालों में अपना हाथ फिराने लगता है। तेयंग जंगकुक से उसके नेक में रोते हुए ही पूछता है, लव, मैं क्या इतना बुरा हूँ? तुम चाहते हो क्या कि मैं मर जाऊं? जंगकुक जैसे ही तेयंग के मुंह से ये शब्द सुनता है, वो तेयंग से कहता है, मेरी तरफ देखो। तेयंग रोते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। उसके होंठ रोने की वजह से कांप रहे थे। जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने लिप्स के साथ तेयंग के लिप्स को जोड़ लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तेयंग भी जंगकुक को किस बैक करने लगता है। वो जंगकुक को अपने और ज्यादा करीब चाहता था। वो किस के बीच में ही जंगकुक और अपनी बॉडी को और ज्यादा क्लोज कर लेता है। अब उन दोनों की बॉडीज एक दूसरे से पूरी तरीके से टच हो रही थी। जंगकुक अपने लोअर पार्ट को तेयंग के लोअर पार्ट से टच होता हुआ महसूस कर पा रहा था और तेयंग भी इसे महसूस कर पा रहा था। यहाँ तेयंग और जंगकुक दोनों ही किस के बीच में स्माइल करने लगते हैं। उन दोनों की ही आंखों से आंसू आ रहे थे, वो भी खुशी के। दोनों ही एक दूसरे की बॉडी पार्ट्स को अच्छे से फील कर पा रहे थे। तभी जंगकुक किस ब्रेक करके तेयंग से हेविली ब्रीथ करते हुए कहता है, ते मैं तुमसे शादी करूँगा, बट प्लीज़ ऐसा कभी भी मत करना। तुम्हें बेहोश देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ऐसा कह के जंगकुक तेयंग के होल फेस पे किस करने लगता है। तेयंग खुश होते हुए बोलता है, तो हम दोनों आज एंगेजमेंट कर ले, प्लीज़ प्लीज़ कुकी। जंगकुक कहता है, पर ते तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी, प्लीज़ आज नहीं हो सकता। तेयंग जंगकुक को मनाते हुए कहता है, प्लीज़ कुकी प्लीज़। ऐसा कह के वो जंगकुक के लोअर पार्ट पे अपने लोअर पार्ट से क्लोथ के ऊपर से ही दबाने लगता है। वो आगे और पीछे हो रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक की बॉडी भी आगे और पीछे हो रही थी। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है, बट जंगकुक तेयंग का हाथ रोक देता है और वो कहता है, ते मैं ये सब शादी के बाद करना चाहता हूँ। ते कंफ्यूज होते हुए बोलता है, बट हम दोनों ने तो पहले भी एक बार किया है ना। ते ये सब जंगकुक की आंखों में देखकर कह रहा था। जंगकुक थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, मैं ये सब शादी के बाद करना चाहता हूँ ते, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। जंगकुक जैसे ही ये वर्ड कहता है, ते की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो तुरंत जंगकुक से दूर हो जाता है और वो जंगकुक से कहता है, I'm sorry, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया।
जंगकुक शॉक में अपने आईज वाइडन कर लेता है क्योंकि उसका मतलब वो नहीं था, वो कुछ और कहना चाहता था, बट तेयंग ने गलत समझ लिया। तेयंग फिर से जंगकुक से पूछता है, जंगकुक, मैं तुम्हें एक बात पूछूं? जंगकुक कहता है, तेयंग बोलना स्टार्ट करता है, तुमने मुझ पे सिंपैथी दिखा के तो शादी के लिए हाँ नहीं किया ना? तेयंग जंगकुक के माउथ से बैडली नो सुनना चाहता था। जंगकुक गुस्से में आके तेयंग से बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के जंगकुक तेयंग का हाथ पकड़कर उसे बेड पे फिर से बिठा देता है और धीरे धीरे अपना हाथ तेयंग के चीक्स पर ले जाता है और वो प्यार से तेयंग से बोलता है, और हाँ, मैंने तुम्हें वो सब इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हें शादी के बाद तुम्हारा टच फील करना चाहता हूँ एज अ हस्बैंड, और मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बट जंगकुक आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही तेयंग फिर से जंगकुक को हग कर लेता है और कुछ देर बाद हग ब्रेक करके जंगकुक से बोलता है, तो मॉम एंड डैड को बुलाते हैं। वेट, मैं जिमिन को मैसेज कर देता हूँ। तेयंग जिमिन को मैसेज कर देता है। जियोन फैमिली और किम फैमिली दोनों ही रूम में एंटर करते हैं, बट जिमिन और योंगी वो दोनों रूम में काफ़ी ज़्यादा टीजिंग स्माइल देते हुए एंटर करते हैं। दोनों ही फैमिलीज एक साथ पूछती हैं, तो तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया है? जंगकुक शाइनेस की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हाँ कैसे बोले। तभी तेयंग कहता है, जंगकुक ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है और मैं जंगकुक के साथ एंगेजमेंट भी अभी करना चाहता हूँ। तेयंग के डेस्परेशन को देखकर जिमिन और योंगी अपने हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। वो दोनों ही अपने आंखों से तेयंग को टीज कर रहे थे। तभी मिस्टर जॉन सरप्राइज होते हुए कहते हैं, एंगेजमेंट अभी कैसे हो पाएगा? तभी तेयंग जिन को अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो कैसे भी मिस्टर जॉन को मना ले। तभी जिन भी आरएम को इशारा करता है। आरएम मिस्टर जॉन से कहता है, मिस्टर जॉन, मुझे भी यही लगता है कि हमें इन दोनों की एंगेजमेंट आज ही कर देनी चाहिए। जब ये दोनों ही तैयार हैं तो हमें इन दोनों की एंगेजमेंट करवाने में और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। मिस्टर जॉन कहते हैं, बट तेयंग की तबीयत। तभी तेयंग जल्दबाजी में कहता है, नो अंकल, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। आरएम गहरी सांस लेते हुए कहता है, तो मिस्टर जॉन, अब तो तेयंग ने भी बोल दिया कि वो ठीक है। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जॉन कहते हैं, हाँ मिस्टर किम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। मिस्टर जॉन भी हाँ बोल देते हैं। दोनों ही फैमिलीज बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तभी जिन कहता है, मिसेस जॉन, आई थिंक हमें इन दोनों का रिंग एक्सचेंज यहीं पे करवा देना चाहिए। तेयंग की तबीयत भी ठीक नहीं है। दोनों ही फैमिलीज इसके लिए हाँ बोल देती हैं। तेयंग और जंगकुक दोनों ही रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। जंगकुक पूरे टाइम सिर को नीचे किए हुए था। वो तेयंग के फिंगर में रिंग डालते हुए भी अपना सिर नीचे किए हुए था। जैसे ही दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं, यहाँ तेयंग अंदर से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था। तभी मिसेस जॉन कहती हैं, आई थिंक आप लोग को लंच कर लेना चाहिए, लंच का टाइम भी हो गया है। जिन कहता है, नो नो, बट मिसेस जॉन उनकी बात को काटते हुए कहती हैं, नो मिसेस किम, हम आप लोग को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं बिना लंच करवाए? मैंने ऑलरेडी सब कुछ तैयार कर दिया है। लास्ट में किम फैमिली को मानना ही पड़ता है। तभी मिसेस जॉन कहती हैं, आई थिंक तेयंग और जंगकुक को यहीं पे लंच करना चाहिए। हम नीचे जाके लंच कर लेते हैं। तेयंग की तबीयत ठीक नहीं है ना। तभी योंगी और जिमिन कहते हैं, हम लोग भी तेयंग और जंगकुक के साथ ही लंच कर लेते हैं यहाँ पे, उन्हें कंपनी भी मिल जाएगी। जिमिन और योंगी की बातों को सुनकर सभी हाँ बोल देते हैं। कुछ देर बाद सब लोग लंच कर लेते हैं। अब जंगकुक तेयंग को मेडिसिन दे रहा था।
तेयंग ज्यादा कुछ ना कहते हुए जंगकुक के हाथों से मेडिसिन ले लेता है। तभी जिमिन दौड़ते हुए रूम के अंदर एंटर करता है और वो खुशी में हाफते हुए कहता है, तेयंग, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जंगकुक, तुम गेस कर सकते हो कौन सा गुड न्यूज़? जंगकुक कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, जिमिना, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यूंगी इरिटेट होते हुए कहता है, बताओगे भी? जिमिन कहता है, ओके ओके बताता हूँ मैं। वो अंकल और आंटी ने तुम दोनों की शादी नेक्स्ट मंथ में फिक्स की है। तेयंग और जंगकुक दोनों ही बेड पर बैठे हुए थे, बट उन दोनों की वेस्ट तक ब्लैंकेट था। तो तेयंग ब्लैंकेट के नीचे से ही जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और वो अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। ते धीरे धीरे अपने लेग्स को जंगकुक के लेग्स पे रख कर वहाँ रब करने लगता है। वो जंगकुक की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्यार से देख रहा था, बट जंगकुक भी तेयंग के एक्शंस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो भी तेयंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। तेयंग और जंगकुक को ऐसे देखकर यूंगी खांसता है, जिसकी वजह से जंगकुक और तेयंग फ्लिंच हो जाते हैं। तभी यूंगी और जिमिन दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिमिन कहता है, किम तेयंग, तुम्हारी शादी 1 मंथ के बाद होने वाली है ना, तो थोड़ा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करो। इतना ज़्यादा डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। यूंगी लाइटली स्माइल करता है, बट यहाँ तेयंग उन दोनों की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो सिर्फ अपने पैरों से जंगकुक के पैरों को प्रेस कर रहा था। जिमिन और यूंगी को तेयंग क्या कर रहा है बिल्कुल भी भनक नहीं थी, क्योंकि उन दोनों के पैरों पर ही ब्लैंकेट था। जंगकुक का होल फेस शर्म के मारे रेड हो रहा था। वो ते को विस्पर करते हुए कहता है, ते प्लीज मत करो। बट ते जंगकुक की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो फिर से अपने टोस से जंगकुक के टोस को टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक अब और सहन नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत ब्लैंकेट से बाहर आ जाता है और वो जिमिन से कहता है, जिमिना, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। यहाँ तेयंग जंगकुक को नॉन स्टॉप देखे जा रहा था। तेयंग जंगकुक से कहता है, ऐसी कौन सी बात करनी है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? जंगकुक कहता है, बट तेयंग कहता है, यहीं पे बात करो जो भी बात करनी है। वहाँ पे काउच है, वहाँ पे जाके तुम दोनों बात कर लो। जंगकुक तेयंग को और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो कुछ ना कहते हुए शांति से काउच पर जाके जिमिन से कुछ बात करने लगता है। यहाँ यूंगी तेयंग से विस्पर करते हुए कहता है, ते, तुम्हें जंगकुक को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तेयंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, बट मैंने जंगकुक के साथ क्या किया ह्यूंग? तेयंग जानबूझ के हाई वॉल्यूम में बोलता है ताकि जंगकुक सुन पाए, और वो ऐसा बोलते ही जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तेयंग की बातों को सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। यूंगी तेयंग को गुस्से में कहता है, कुछ भी तो नहीं। बट यूंगी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तभी तेयंग बेड से उठकर जंगकुक की तरफ जाने लगता है और वो काउच के पास जाकर जंगकुक के काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठ जाता है और वो जंगकुक के कंधे पर हाथ रखकर उसे काफ़ी ज़्यादा सिडक्टिवली पूछता है, बेबी बॉय, तुम जिमिन से क्या बात कर रहे थे? उन दोनों की बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लोज थीं। जिमिन और यूंगी की आंखें तेयंग के एक्शंस को देखकर शॉक में बड़ी हो जाती हैं। तेयंग और जंगकुक की इतनी ज़्यादा क्लोजनेस को देखकर जिमिन और यूंगी दोनों ही थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।